आज रेणुकानंदन परशुराम प्रतिज्ञा लेता है आपके शरीर की छंड करने वाले उस शाताताई अत्याचारी अनाचारी पापाचारी दुराचारी व्यभिचारी को जब तक मैं दंडित नहीं कर लूंगा आपको अपना मुख न दिखाऊंगा। महान शोक ये 21वें बचन कठोरा कहो जड़ जनक धनुष कहे तोरा। किस पापी पाखंडी ने धनुष का खंडन किया? अगर ऐसा न किया गया तो बेगी दिखा मोड़ नतिया झूलता हूं मैं जह लह तबुराज। अगर ऐसा न किया गया शीघ्रता से उसको न दिखाया गया तो जहां तक तेरे राज्य की भूमि है वहां तक की सारी भूमि को मैं उलट दूंगा। सब है लोग सब जान जान की भी हृदय नहरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हे भृगनाथ जी, भूत भावन भोलेनाथ का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा नाथ। आप व्यर्थी क्रोध कर रहे हैं, वैसे आपको क्रोध करना नहीं चाहिए। आपने बार बार कहा भूत भवन भोलेनाथ का धनुष किसने तोड़ा? विचार किया होता जिस पर आपने कृपा की होगी उसी ने ये धनुष तोड़ दिया। जिस पर ब्राह्मणों ने कृपा की होगी धनुष उसी ने तोड़ा है। अब आप स्वयं में अपने आप में विचार करें कि आपने कृपा किस पर की है। आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं, आपको अपने हृदय में स्वयं विचार करना चाहिए कि हमने कृपा किस पर की है। और जिस पर आपने कृपा की होगी उसने धनुष को तोड़ दिया। तो हे भृगनाथ जी, कि नाथी शंभु दास तुम्हारा। भूत भवन भोलेनाथ का धनुष तोड़ने वाला कोई और नहीं, केवल आपका दास ही होगा ना। शिव धनुष तोड़ने वाला भी पर है कृपा आप जैसे ब्राह्मणों की। यही कार्य वही कर सकता है कि जो कृपा किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। हे नाथ, जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है, और जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। आय स्वीकार करो किन मोही, जो आपकी आज्ञा हो बतलाएं हम वही कार्य करें। राम, तुम्हारे द्वारा रहस्यमयी शैली का प्रयोग किया जा रहा है। नाच समुदन मंजन हारा हुई है को नाच तुम्हारा, वो कौन है?
नर शास्त्र में सुनो पुरारी, कौ हो एक प्रधारी, धर्मशील कोटिक में कौ, वो कौ कौन है, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है जिस पर आपकी कृपा होगी, जिस पर ब्राह्मणों की कृपा होगी, हमें लगता है जितनी तुम्हारे ऊपर कृपा ब्राह्मणों को, उतनी संसार में किसी के ऊपर ब्राह्मणों की कृपा नहीं है। तुम्हारा जन्म है ब्राह्मणों की कृपा से हुआ। जितनी तुम्हारे ऊपर कृपा, जितनी तुम्हारे पिता के ऊपर कृपा ब्राह्मणों की, उतनी शेष संसार में किसी के ऊपर नहीं ब्राह्मणों की कृपा। राघव, तुम उसको दास बना रहे हो, सेवक बना रहे हो, आयुष मांग रहे हो, राम तुम्हारे लिए किया क्या है? अगर उस धनुष तोड़ने वाले को तुम जानते हो तो बताओ वो कहां बैठा है सभा में, और अगर नहीं जानते तो शांत खड़े हो जाओ। तुम्हें दास और सेवक में अंतर नहीं मालूम? सेवक कैसे होते हैं, दास के कर्म क्या होते हैं? व्यास जी, सेवक सोचो करे सिद्धकाई, अरे करनी कर करहे लड़ाई। सेवक वो होता है जो सेवा के कार्य करे, सेवा की भावना रखे, और करनी जो शत्रुता स्थापित करे तो फिर करे लड़ाई। और क्यों? क्योंकि सुनो राम जैसे बुधन तोरा, सहस बाहु समसूरि कुमोरा। जिसने भी भगवान शंकर के संहारक शस्त्र का अंत किया है राघवेंद्र, अपने श्रवणंद को खोल कर सुन लो। वो मेरा महिष्मती नगर के सम्राट कार्तवीर अर्जुन के समान वैरी है, रिपु है, अरि है, शत्रु है। मैं घोषणा प्रचारित कर रहा हूं राम। सो बिलगाओ बिहारी समाजा, नति मारे जय है सब राजा। सो माने वह व्यक्ति जिसने धनुष का खंडन किया, बिलग आ जाए इस समाज में जहां कहीं बैठा हो, या ये समाज उस धनुष तोड़ने वाले को छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो मृत मारे गई है सब राजा। लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला नहीं मिलेगा तब मारे गई है सब राजा। ये मेरी अंतिम घोषणा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसों धरे अपमान। संकेत मिला, सुन मुनि वचन लखन मुस्कान। किसी भद्र पुरुष की वार्ता को सुनकर वैसे मुस्कुराना नहीं चाहिए, लेकिन हमें मुस्कुराना आ गया, उसका एक कारण है। अकारण संसार में कभी कोई कारण नहीं होता, उसका कोई ना कोई कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है। भार्गव नंदन परशुराम जी के द्वारा यहाँ एक घोषणा की गई, कहा गया सो बिलगाओ बिहाय समाजा, नत मारे जय है सब राजा। या तो धनुष तोड़ने वाला समाज से विलग हो जाए, या समाज धनुष तोड़ने वाले को अपने आप से विलग कर दे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसका परिणाम क्या होगा? राजा सब मारे जाएंगे। विचार किया, घोषणा हो गई, यदि धनुष तोड़ने वाला समाज से विलग नहीं हुआ तो राजा मार दिए जाएंगे। फिर धनुष तोड़ने वाले को किस कोटि में रखा गया? परशुराम जी के द्वारा स्वयं बताया गया धनुष तोड़ने वाला किस कोटि का अपराधी है। बोले सो बिलगाओ। उनके द्वारा तुरंत कहा गया सहस्त्रभाव समसो रिप मोरा। सुनो राम, जैसे धन तोड़ा वह कुछ कोटि का है। बोले सहस्त्रभाव समसो रिप मोरा। सहस्त्रभाव अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। महाराज विचार मैं ये कर रहा हूं, दंड संहिता के अंतर्गत जिसने अपराध किया हो दंड उसे ही दिया जाता है। आपकी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, लेकिन यहाँ समाज में कोई भी व्यक्ति धनुष तोड़ने वाले को अपराधी मानने को तैयार नहीं है। यदि वास्तव में धनुष तोड़ने वाला अपराधी होता तो समाज में जब आपके द्वारा घोषणा की गई तो समाज धनुष तोड़ने वाले को विलग कर देता, या धनुष तोड़ने वाला स्वयं समाज से विलग हो जाता। किसी भी समाज ने धनुष तोड़ने वाले को अपने आप से विलग नहीं किया, और जब वो समाज से विलग
नहीं हुआ तो यहाँ ये सिद्ध होता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति धनुष तोड़ने वाले को अपराधी मानने को तैयार नहीं है। और जब वो अपराधी ही नहीं है, कोई अपराधी मानने को तैयार नहीं है, तो फिर दंड कैसा? अब दंड की घोषणा हुई सब राजाओं के लिए। मैं विचार कर रहा हूं क्या वास्तव में राजा दोषी है? भाई दंड संहिता के अंतर्गत जिसने अपराध किया उसे दंड मिलना चाहिए। अपराध केवल एक ने किया, आपकी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाले ने। आपकी दृष्टि में केवल धनुष तोड़ने वाले ने अपराध किया। दंड आप सब राजाओं के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं। विचार कर रहा हूं अपराध किसने किया। महाराज हमें एक बात बताएं, संसार में संत महात्मा और ब्राह्मणों की कृपा के बिना कोई कार्य नहीं होता। उदाहरण के लिए हमारे पिताश्री चक्रवर्ती नरेश को कोई संतान नहीं थी। चौथा पन आ गया, चौथे पन में जाकर संतान की प्राप्ति हुई। कब? जब ब्राह्मणों और संतों की कृपा हुई तब जाके संतान की प्राप्ति हुई। और आज ब्राह्मणों की कृपा के कारण एक नहीं चार चार पुत्र आंगन में खेल रहे हैं। किनकी कृपा है? संत और ब्राह्मणों की। उसी भांति अपराध किसने किया, दंड किसके लिए सुनिश्चित किया गया, मैं बता रहा हूं। यह अपराधी कौन है? योगीराज श्रीलध्वज के द्वारा पुल किया गया। यदि हम योगीराज श्रीलध्वज को एक महात्मा की कोटि में खड़ा कर दे तो अनुचित ना होगा, क्योंकि वह एक महात्मा की कोटि में आते हैं। महात्मा श्रीलध्वज के द्वारा पुल किया गया। बैठा हुआ सारा समाज जानता है धनुष तोड़ने वाले ने अपनी इच्छा से धनुष को नहीं तोड़ा महाराज, उसे भी किसी महात्मा ने आदेश दिया है। जिस समय धनुष तोड़ने वाला चला उसने विचार किया यहाँ बहुत संत महात्मा बैठे